गरम है गरम। मम्मी गरम है। ओ स्कैन जो भी होती है वो चीजें करवा लो, उससे पता लग जाए कि है क्या चीज। मम्मी गरम है यार। ऊपर को कर। पैसा कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पैसा इज इम्पोर्टेंट बट फैमिली इज मस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने लाइफ में बहुत चीजें खो दी हैं, बहुत लोग खो दिए हैं, मतलब जो मेरे लिए बहुत प्रिय थे वो लोग मैं खो चुका हूँ। और जो भी आपके ड्रीम है फैमिली के लिए, फैमिली के लिए जो आप सोचते हो भाई, जो आज ही में आप पूरे कर लो। कल का कुछ भरोसा नहीं है। जिनके लिए आप सोच रहे हो कल वो होंगे या नहीं होंगे। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज सुबह सुबह उठ चुके हैं और अभी बज रहे हैं 8:30। रात 3:30 बजे घर पहुँचे थे, मतलब 4 बजे सोए हैं और 8 बजे सुबह उठ गए हैं। 5, 6, 7, 8 कुल 4 घंटे। और देखो रात पैसा वेस्ट। इन्हें लेके आए छोटे छोटे डोरेमोन, इनकी शक्ल घुमाने के लिए। भाग जा यहाँ से। देखो क्या है ये है क्या ये है? ऐसे शक्ल घुमाने के लिए इन्हें खरीद के लाए हैं, बताओ इतने सारे। खामा खा ये लाए हैं। एक ये देखो, ये पैर रखी है हाथ में, बच्चे लेके आए, बच्चों से मैंने छीन लिए। सेल कर दूंगा सुबह सुबह, ज्यादा ना 10 रुपया। जिसके घर में गैस खत्म हो रही हो हमसे कांटेक्ट करें। उपड़ा कट्टा भर के ऑनलाइन डिलीवरी उपड़ा पहुँचा देंगे हम। डिलीवरी चार्ज कुछ नहीं रहेगा, पर उपड़ा की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपये का एक उपड़ा ना, एक 5 में 2 मिले। ब्लिंकिट पे उपड़ा बिक रहे भाई। हम तो ऑनलाइन, हमसे अगर किसी को चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, एड्रेस भेज देना और टोकन मनी भेज देना चप्पल दे दे और वे भेज देंगे तुम्हारे लिए। उपला ऑनलाइन डिलीवरी कर देंगे भाई। आते ही यहाँ हुक्का पी रहे हैं, शर्म है नहीं इनके। तेरे बड़ी शर्म है लत्ता। एक चीज करूँ देख, एक चीज बात दिया। कटोरा भर के चाय पिया कालू। ये देख रहे हो गाइस, सुबह सुबह बच्चे आए हैं, ये स्कूल जा रहे हैं। अब देखो डोरेमोन से ले रहे हैं एक तो, अरे ये ले गए हैं खाने पीने की चीज जो कि मैंने इनकी चुरो ली है। इस जेब में भर रखी है इसने, इस जेब में इतनी सारी है। अब ना दूँ मैं इन्हें, अब ना दूँ, नहीं दूंगा। ये खाने की चीज है, इन्हें तभी स्कूल जाके इन्हें चबाओ, पढ़ो। क्यों क्या हाथ में चाबी? स्कूल की मालकिन तू है? छुट्टियां देख के जबान दी है, 4 वाड़ पीछे को 4 आगे को है भाई। इसकी तो बढ़िया। ये किसके हैं ये रे क्या झोंक रहे बालक। लो बाल को चीज जी लो हैं, जल्दी पकड़ जल्दी। देख कितने सारे रे, 2 बकरे रे। नहीं दूंगा, जा दे रहा हूँ, भग जा। ये छोट कितने का होगा ये बताओ? ये 60 रुपए का, बताओ। ये मैं कह रहा हूँ, मतलब 10 रुपए का माल 50 में मिलेगा, वहाँ लेकर आए 60 रुपए में लाए। लूट यही 60 रुपए का बता रहा हूँ इतना 20-20 रुपए की चीज है। 60 यू 16 क्या रुपए का यू? हाँ बता ओ। अरे भैया 20 रुपए, ये 5 रुपए का 5 का तो वो कहते लूट के तो लाई, फिर पैसा बर्बाद। 20 के 3 तो क्या कर लिया? 7 या 21, 7 रुपए का पड़ा तुम्हें। फिर तो सही लिया। ये महंगा लाई, इसे महंगा लाई, घाल ली, फिर इसे महंगा लाई इसे। इसलिए कहते हैं मेले में से भाई कोई भी कहीं भी तुम जा रहे हो दर्शन करने, 30 रुपये वहाँ मेले लगे रहते हैं, वहाँ से चीज़ें भाई मत खरीदा करो। क्योंकि भाई वहाँ 10 रुपये की चीज़ 50 में मिलेगी तुम्हें, सीधी बात है। वही चीज़ कहीं दुकान पर से खरीद लो जाके। हमारे घर के ऐसे हैं, उन्हें तो वो वाला हिसाब है, लो खरीद चीज़ खरीदेंगे जब यात्रा लगेगी, नहीं लगे ना खावा वाला हिसाब है। वैसे ही एम ही गाड़ी साफ करते हैं, थोड़ा नीचे साफ सफाई करते हैं, उसके बाद नहाएंगे, खाएंगे, पूजा करेंगे। मार इसके गुद्दे दो, पूरा ही अटक जाएगा तेरे हिसाब से तो। बुआ मार। नहाने से पहले थोड़ी सफाई करने की सोच रहे थे, तो मैंने पाइप जोड़ लिया है, ठीक है। और पूरे इस घर को और अंदर कमरे जो हैं उनको अंदर पोछा मारेंगे, बाहर से सबको पानी डाल के धोएंगे। तो बढ़िया से धोते हैं, सफाई करते हैं। और मैंने अपने साथ क्रिस को लगाया हुआ है, बाकी क्रिस मार रहा पोछा भाई अंदर कमरे में, और मैं बाहर से धो रहा हूँ वाइपर से। पूरा मेरी ड्यूटी इसको साफ़ करना है, ये अंदर कमरों को साफ़ करेगा
बढ़िया से साफ़ करते हैं, साफ़ करके दिखाते हैं और फिर उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, मंदिर जाएंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे फटाफट। तो क्या कर रहा था मैं फोन में, क्या मैं बता रहा हूँ। चार्जर उठा के लाया तो बात कर लो चार्जर ऐसा क्यों रे। ऐसा ये रे। तो गाइस नहा भी लिए हैं और साफ़ सफाई भी हो गई है बढ़िया से, पूरा अंदर पोछा वोछा लगा दिया था सारे में, और यहाँ पे सारा ये पानी डाल के धोया है बढ़िया से। साथ के साथ मैंने गाड़ी भी धो दी, गंदी हो गई थी कल ज़्यादा ही। जितने पौधे लगे हुए हैं सब में पानी दे दिया है, उधर भी इधर भी और इधर भी। क्या करते हैं उसके बाद करेंगे लंच। गिलहरी की आवाज़ देखो, छुट छुट नीम के पेड़ पे बैठी है ऊपर। हर हर महादेव महादेव, जय भोलेनाथ। तो गाइस खाने में देखो दाल है, चटनी घी के साथ, डुंगरी चाय, गुड़ है और रोटी है। तो फिलहाल लंच करते हैं बढ़िया सा। तो गाइस क्या मैं भी खा लेती हूँ। खा लेती हूँ, खा ले तू भी खा ले। आज गाइस घी से खा लेती हैं। घी से खा। मम्मी देखो क्या लेके आई है, मेरे कंधे में दर्द है। ये देसी नुक्ता है। ये है कच्ची रोटी जिसपे सरसों का तेल लगा हुआ है। कार्ड से इसको मेरे कंधे पे बांधने चाह रही है। मुझे पता है कि मैं कह रहा हूँ होगा नहीं कुछ भी, पर जो होगा बांधने सही। जब देखते का हैं। जिम्मेदारी है तेरी, बता हमारी जो सही होगा ये बता रहा हूँ। अब बता दर्द कहाँ है, कहाँ बांध रहा है। यहाँ यहाँ यू है यू नाट, ये है यू, यहाँ यहाँ से है यू यू हटा। इसमें, और यहाँ नीचे है इधर। वो गर्म है तो बहुत। एकदम थोड़ी बांध से एक से लगाऊंगी पहले। मम्मी गर्म है अरे बहुत मैं गर्म। डर थोड़ी ना रही हूँ, शिकायत हो जाएगी इसकी। और दिन तो बन जाती ना, अब लोग बहुत आराम हो जाता। डाढ़ में कौन में यहाँ तक दर्द सारी आएगा नस धीरे में धीरे। दिक्कत है, नस में। चलता चलता ऊपर पहुंच गया गाइस, मुंह तक दर्द आ गया, यहाँ तक कान में, यहाँ तक। पहले कंधे में था, अब गर्दन में पहुंच गया है। दर्द बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। कान पे डाक दो इसे, कान पे। गरम है गरम। मम्मी गरम है। ओ बहुत गरम है यू। तो मैं डर थोड़ी नहीं, सेक तो रही है। तो से तुम भूख रहे हो, सेक रहे हो भाई, गरम जला रहे। शिकायत हो रही है, शिकायत। गर... हाँ जी भैया, हमने ना सेक रखा। हाँ सेक ना है, सही में गरम है बहुत। अब मुझे लगे मैंने हाथ उधर रखी, अपने इधर रखी। देखो गरम गरम रोटी जला रही है मेरी, अरे थाल को शिकायत जलाना करने चाह की रही वजह है। सुन ना, ऊपर गरम है बेटा। शिकायत हो जाती है इसकी। गरम है, सही में गरम लग रही है मम्मी। तुम्हें लग रहा है वैसे ही कि मैं वैसे ही कह रहा हूँ, गरम है सही में गरम बहुत। ना आएगा। बहुत गरम है भाई, गरम है, तुम समझ मैंने नहीं रहे बांध हो। रखी, गोलू के बांधी, कनक के बांधी, तेरे पाँव में ना बांधी, जब तेरे पाँव ठुकाएगा मोटर। पाँव में बांधी वो चीज अलग ही, वो ठुका हुआ, इसका समझ में नहीं आ रहा हाँ, तो है इसका क्या भी चीज ऐसे ही क्या है। नहीं है। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ पहले भाई एक्सरे वगैरह या फिर एक्सरे करवा MRI दिया या करके CT बाद स्कैन करके। जो भी होती है वो चीजें करवा लूँ, उससे पता लग जाए कि है क्या चीज। रखे मन ने गरम। देसी नुक्ते हैं गाइस ये। कच्ची रोटी है, कच्ची रोटी मतलब एक तरफ हल्दी से। है, नमक है, हाँ, और तवे पे पचाई है एक तरफ से, सरसों का तेल है। एक तरफ से पकी हुई, एक तरफ से कच्ची, जिसमें सरसों का तेल लगा हुआ है, हल्दी लगी हुई है और नमक लगा हुआ है। ये चोट को खींच लेती है। ठुकी हुई चोट के लिए बहुत बढ़िया जुगाड़ है, रामबाण इलाज है ना मम्मी, ये किसी भी चोट के लिए। चोट में तो कुछ भी हो। देखो बांध दिया जुगाड़, अब इन्होंने कर दिया जुगाड़ सेट। फिर मैं बताऊंगा। यूर यही हाँ है। यही ठीक है ठीक है। हम जो है ना वैद पुराने। वैद पुराने हैं, हमारी मम्मी पुरानी वैद है। लोग गाइस कर दिया, पट बांध दिया इन्होंने सेट। और बलियान पहन लीजिए और रात को कम चलाइए, ठीक है ना। कितनी देर बांधना वैसे अब? इसे बांधिए शाम तक खूब। शाम तक बांध के रखूं है? हाँ, बांध दिए गाइस, रोटी बांध दी है यहाँ। एक रस्सी से। गरम लग रही है, बहुत गरम। हाँ, तो चोट खेचेगी जब देखे कैसे लुप 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 होगी हमने। लुप इतने सारी मतलब रोटी बांध दी, ऊपर से एक चुन्नी बांधी है उसके ऊपर, और फिर एक और चुन्नी बांधी। मुझे ऐसा बना दिया जंगल का टार्जन होता है ना, जैसे जंगल का टार्जर ऐसे हो। टार्जन पेड़ों पे छलांग मारता हुआ एकदम ऐसे रस्सी सी बांध के घूमते फिरता है ना, वो टार्जन बना दिया मम्मी ने मुझे। ऐसी है टार्जन, अब मैं टार्जन हो गया हूँ गाइस। शक्ति आ गई माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति
माँ ने शक्ति दे दी मुझे। ले लो भाई साहब, गाल उसमें भी गाल, इसमें कैसे गालूं? इसमें भी ऐसे गाल। ये लो भाई साहब, अरे बस मैं कर लो पहरा दिया मम्मी ने। लो बस ढक दिया माँ वाला सारा। बस सब सही है। चोर क्या कर रही है? पर्स में चोरी कर रही है। देख मम्मी, मम्मी देख चोर पकड़ा गया। कनक अभी कनक है, वीडियो दिखाऊंगा। अब वीडियो दिखाऊंगा कनक है, तेरा टाइम आगा। अब तेरा टाइम आगा। आज आंदे कनक है। देख कहाँ लुकी है, देख कहाँ जा, कनक का नाम लेते कहाँ भागी है। चोरी कर रही, पर्स में चोरी चोरी आइटम चुरा रही है। अब देख उठन दे, उठा, जब उठेगी जब बताऊंगा। करम करने जाती है, कांड हो जाता है। अरे हाथ में कट जाएंगे रे अंदर। खुल रही है करंट मारती है बहन चोद, देख रहा शीशा फोड़ दिया, शीशा। पूजा का एंटीना फेल हो गया। सो भाई अभी उठा हूँ सो के, और रात हो चुकी है भाई। मम्मी ने बांधा था, इसको बांध के बस लेटा और सो गया। और अब उठाऊँ, और अब बज रहे हैं रात के 7 बजे हैं। रात की और कुछ और बीमारी है, ये काम नहीं कर रहा है। दिक्कत कुछ और है, अगर कभी ठुक जाए, खिंचाव आ जाए या वैसी चीज़ें होती है ना, तो ये भाई बहुत बढ़िया काम करता है वैसे। बट इसमें काम नहीं कर रहा। नहीं, इसमें आराम नहीं है। हाँ भाई छोटे सेफ, ये छोटे सेफ, ये बड़े सेफ है। आलू छिल रहे हैं रात की सब्जी की तैयारी में। ये काम चोर है। बाकी इधर मम्मी ने चून वून मांड के रेडी कर लिया है। उधर अभी मम्मी बर्तन साफ कर रही है, तो रात का खाना बनेगा जो भी है। यहाँ देखो छोटू मोटू को, ए छोटू, ये भाई अपने घर के डॉगी हैं। 1 2 3, एक छोटू है, 4, ये 5, और जितने इधर हैं और इतने ही उधर भैंसें बनती हैं जिधर डेयरी पे, उधर होंगे 7 8 उधर हैं। तो अपने घर पे भाई ये दादा लाई कार है डॉगियों की। 8 10 12 14 15, कभी कभी तो 20 भी हो जाते हैं, लेकिन एवरेज 10 11 डॉगी रहते हैं घर पे। तो भाई ये चलते रहता है। बाकी अभी इधर इस वाले घर पे, नए वाले घर पे, यहाँ पे हमेशा से एक, मतलब हम वैसे रखते हैं और घर के पालतू जैसे होता है जो। बाकी ये सब भी अपने ही है, वो भी अपना होता है। बाकी जैसे रखते हैं ना घर पे, लाड प्यार से बांध के रखते हैं, तो बहुत टाइम से वो नहीं है। तो एक सोच रहे हैं एक लाने का अच्छा सा कोई, क्योंकि आदत है घर पे डॉगी रखने की। कोई अभी ढंग का मिल नहीं रहा है, एक मिल जाएगा तो लेके आएंगे। बाकी रिसेंट में कई डॉगी आपको भी पता है एक्सपायर हो गए थे, 2 3 डॉगी एक्सपायर हुए थे। एक लेके आए थे सिम्बा, वो भी एक्सपायर हो गया था। तो इसलिए कुछ टाइम के लिए पॉज कर दिए चीज़ें, लेके नहीं आए, क्योंकि बहुत जल्दी डॉगी एक्सपायर हो रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा क्या नहीं, बीमार हो जा रहा है कभी, कोई किसी का कुछ हो जा रहा है, तो इसलिए लेके नहीं आ रहे थे। बाकी एक डॉगी लेके आएंगे कोई अच्छा सा। सब कुछ इन्हीं का है भाई, प्रभु की माया है सब। तो वैसे फिलहाल डिनर कर ले रहे हैं चटनी और घी के साथ, बाकी दूध है, रोटी है। आज ज़्यादा कुछ नहीं है, तो फिलहाल खाना खाते हैं अभी। दिन में तो रोटी बांधी, रात में टूप लगा रहे हैं। लेकिन बीमारी में कोई इलाज में, मतलब बीमारी में कोई आराम नहीं है। डॉक्टर फेल हुए जा रहे हैं। ऐसे तो है ही, फेल हो गए। ये टूप है, जो टूप दिखाई है इसने, ये लगाई है। और बाकी आपको इतने बड़े बड़े दांत देखो। एकदम बंद कर लिए। आप तो दिखाए थे पक्के, बंद कर लिए इधर पूछ कर ये मुंह पे, जैसे इसकी तरफ कैमरा आता है ना, मुंह पे हाथ है। ये है कि लीलो मोई के भी तो ऐसे ही है। देख बता मेरे कहाँ, बता ले मेरे देख के ना। माय मम्मी की तो मेरी तरह दांत है। किल्ला देख रहे हैं? कैसी हंसी है। मम्मी हमारी कैसे लगता दे दो, कुछ दे दो, एकदम घिसे पिटे जो पुराने फटे सटे पड़े रहते हैं ना, उन्हें ही घिसे जाएगी। नए पैरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, दे दो जब भी पुराने पैरेगी। हाँ अब क्या ऐसी है तुम्हारी, हमारी छोटी मम्मी बढ़िया है इससे। तो कपड़ा ना फट ले ना, घिस घिस के इतना कपड़ा घेरना था। भाई महीने में दो जोड़ी लत्ता सिलवा लेती है। बढ़िया बंटन के रहती है, बढ़िया नए नए सूट पहने। अरे नए पहनने तो ये पुराने का क्या करे। और क्या जीवन है भैया, खाओ पियो। अरे
छोटी मम्मी की औलादी बेटी, हम तो बेकार ही सही, हमारा नहीं गुजारा हो जाएगा। नए खाओ, नए मतलब बढ़िया खाओ बढ़िया पहनो, यही तो जीवन है। तो क्या डिनर वगैरह हो गया था, सब चीज़ें हो गई हैं और मैं जा रहा था गाजियाबाद के लिए। तो मम्मा मना कर रही हैं कि अब नहीं जाना है रात में, क्योंकि तेरे कंधे में भी दर्द है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो वैसे तो मैं रात को ही जाता हूँ और बहुत बारी हर बारी मम्मी मना करती हैं कि मत जाओ रात में, पर मैं नहीं मानता हूँ। बट आज मैं नहीं जा रहा हूँ, आज मैं यहीं रुकने वाला हूँ। और ये मान लो कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फैमिली, आपके गार्जियन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक टाइम, एक मेच्योरिटी आने के बाद आपको समझ आती हैं चीज़ें कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फैमिली, आपकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है, कितना वो लोग आपको मतलब उनकी कोई भी गाइडेंस भाई ख़राब हो ही नहीं सकती है। कुछ डिसीजंस पे आप आर्ग्यू करते हैं। देखो आज का बहुत मॉडल ज़माना है, बहुत मॉडल चीज़ें हैं और गांव के अंदर भी बहुत मॉडलिटी मतलब लोग फॉलो करते हैं और उसी डेली लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं। जो अब देहाती चीज़ें जो है ना धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। तो वहाँ पे आके कुछ डिसीजन ऐसे हो जाते हैं जहाँ आप आर्ग्यू करते हो, वहाँ बोलते हो कि पापा या मम्मी या जो कोई भी आपकी फैमिली का गार्जियन उस डिसीजन में रोल प्ले कर रहा होता है, बट आपको वो लग रहा है थोड़ा सा रॉन्ग वे जा रहा होता है। बट आप वहाँ पे आप पॉइंट आउट करके उनको समझा सकते हो कि पापा ऐसे नहीं, ऐसे कर लो और ये चीज़ें बेटर होती हैं। वहाँ वो चीज़ें ठीक हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली के डिसीजंस, फैमिली की सलाह भाई राइट ही होती है और बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में वो रोल प्ले करती है। और वो आपको बहुत विजन आपके क्लियर कराते हैं, वो बहुत आपको जिस वे में आप चल रहे होते हो वहाँ उनके पास एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, तो वो बताते हैं कि यहाँ से हम गए हुए हैं, वहाँ ये दिक्कत परेशानी होती हैं, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना। या उनको लगता है कि ये रास्ता ही गलत है, तो वहाँ पे आपको वो वार्न भी करते हैं और फिर वो रोकने की कोशिश भी करते हैं कि नहीं यहाँ नहीं जाना है, ये चीज़ें गलत हैं। बट आजकल की भाई मैं इंक्लूडिंग मी, मैं मानूँगा या बोलूँगा आपको कि हम भी अब से पहले भी या अभी भी कभी भी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, हम नहीं उनकी बातों को मानते हैं, उनकी जो वो चीज़ें हमें समझा रहे होते हैं उनको हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो भाई भले ही आप मानो मत, बट जो वो कह रहे हैं, वो समझा रहे हैं, एक बारी उनको ध्यान से सुनो, समझो। और जब आप एक काम होके और उनकी बातों को ध्यान से सुन के और समझते हैं ना, तो भाई आप मानने पे भी मजबूर हो जाते हैं। लेकिन गरम दिमाग, गरम खून होता है और जल्दबाजी जो लाइफ के अंदर आज के समय में आ गई है, तो वहाँ पे हम ये बहुत ज़्यादा नुकसान उठा जाते हैं उनकी बातों को ना सुन के, उनकी बातों का मतलब ना समझ के। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जब भी कोई भी गार्जियन, कोई भी फैमिली मेंबर अगर आपको समझा रहा है, भले ही वो इंस्टेंट मोमेंट पे आपको गलत लग रहा है, बट उसको सुनो और ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करो कि क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अपने आप को और उस पॉइंट को टाइम दो समझने के लिए कि इन्होंने जो मुझे बताया वहाँ पे आपको गलत लग रहा है, बट अपने दिमाग को आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, आप सुनने पे मजबूर कर सकते हो कि सुनो, बाद में जो भी डिसीजन होगा ले लेंगे, भले ही वो गलत हो। आपको थोड़ा समझने के बाद वो लग जाए हाँ ये ठीक नहीं है, गलत है, तो आप बोल दो कि पापा ऐसे नहीं, रीजन के साथ कि ये ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। वहाँ गार्जियन भी समझेंगे कि इन्होंने मेरी बातों को सुना और उसके बाद डिसीजन लिया, मुझे बताया कि हाँ ये ऐसे गलत हो सकता है, वो समझ भी गए। तो कितना मतलब कितने आर्ग्यूमेंट रुक जाती हैं, कितना मनमुटाव रुक जाता है और एक बॉन्डिंग बनती है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारा बच्चा हमारी बात सुनता है, भले ही हम गलत कह रहे हैं लेकिन वो सुनता है, पहले समझता है, फिर हमें बताता भी है कि ये पापा ये गलत है, ये सही है। और कहीं ना कहीं जब हम सही होते हैं तो हमें वो अप्रिशिएट भी करता है कि पापा आपने बताया मेरे को, मैंने सुना समझा, लेकिन मेरे दिमाग ने काम करा कि हाँ आप सही कह रहे हो। तो वो चीज़ें मैं कहने का मतलब सिर्फ भाई इतना है कि फैमिली को टाइम दो, फैमिली के साथ बैठो, फैमिली के साथ बातें करो। लाइफ के जो भी बड़े डिसीजन आप ले रहे हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपके पर्सनल डिसीजन हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी XYZ आप डिसीजन ले सकते हो। तो अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें छोड़ के, पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं उनको छोड़ के, जो आप पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते वो भाई के साथ शेयर कर सकते हो। क्योंकि भाई भाई बाद में होता है, दोस्त पहले होता है। भाई के साथ ऐसा रिलेशन बना के रखो जैसे कि भाई हम रखते हैं।
मैं अपने भाइयों के साथ रिलेशन, हमारा भाई कम है, हम दोस्त ज़्यादा है। रेस्पेक्ट भाई वाली है बट रिलेशन दोस्त वाला है। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत मैटर करती है लाइफ के अंदर। अदर वे वैसे फैमिली पे आते हैं, पेरेंट्स पे आते हैं। वहाँ पे ये कि पेरेंट्स को आप लोग वो चीज़ें, वो लाइफ में वो रोल उनको प्ले करने दो जिस चीज़ के वो जिस चीज़ के लिए वो लोग बने हैं हमारी लाइफ में। तो भाई आप किस भी फील्ड में हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, एनीवे कहीं पे भी हैं आप, एनीवेयर, पैसा कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पैसा इज़ इम्पोर्टेंट बट फैमिली इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो आप? तो पैसे को कमाते हुए अपनी लाइफ स्टाइल, आज का बहुत बिजी शेड्यूल होता है लोगों का, उस बिजी शेड्यूल के होते हुए भी बहुत डिफिकल्ट होती हैं चीज़ें, मुझे पता है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि अपनी फैमिली को टाइम दो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो उनको, चाहे वीक में चाहे मंथली में। देखो बहुत लोग ऐसे हैं कि भाई नहीं उनको टाइम मिल पाता है, तो महीने में एक बार भी अगर आप उनको पर्सनल टाइम दे रहे हो, आप होल फैमिली के साथ कहीं डिनर पे जा रहे हो, होल फैमिली के साथ कहीं आप पिकनिक पे चले गए हैं, या महीने में 2 महीने 4 महीने में कोई एक ट्रिप मार दी, ये ही इम्पोर्टेंट। अगर हकीकत तो ये फैमिली के साथ जो समय आपने व्यतीत किया है ना, जो टाइम आपने गुड जो वाइब जो क्रिएट करी है ना, वही जीवन है और वही जिया है आपने। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने लाइफ में बहुत चीज़ें खो दी हैं, बहुत लोग खो दिए हैं, मतलब जो मेरे लिए बहुत प्रिय थे वो लोग मैं खो चुका हूँ क्योंकि मैं ना समझ था उस समय। और उस समय मतलब ना हम पैसा कमा पा रहे थे। जो भी है आज महादेव की कृपा से मैं हूँ, जो भी थोड़ा बहुत मैं कमा पा रहा हूँ। उस समय मैं पैसा थोड़ा बहुत कमा पा रहा था बट उस समय सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ये था कि अभी इतना कमा रहे हो, अभी और कमाना है, और कमाने के बाद फिर फैमिली पे इन्वेस्ट करना है, फैमिली को बहुत सारी चीज़ें को, उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करनी है, उनके जो शौक हैं वो पूरे करने हैं। बट जब तक मैं उस स्टेज पे आया तब तक मैं कई लोगों को मैं गवा चुका था। तो भाई अपने एक्सपीरियंस से यही कहूँगा कि भाई आप चाहे 10 रुपये कमा रहे हो, चाहे 10,000, चाहे 10 लाख कमा रहे हो, आप 10 रुपये में से भी अगर 1 रुपये अपने परिवार पे इन्वेस्ट कर सकते हो तो इंस्टेंट टाइम पे इन्वेस्ट करो, इंस्टेंट टाइम पे उनको अच्छा फील करवाओ। और जो भी आपके ड्रीम है फैमिली के लिए जो आप सोचते हो भाई, जो आज ही में आप पूरे कर लो। कल का कुछ भरोसा नहीं है, जिनके लिए आप सोच रहे हो कल वो होंगे या नहीं होंगे। जो भी कमा रहे हो उसमें से थोड़ा सा बचा के फैमिली पे आज ही इन्वेस्ट करो भाई। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और मेरे पे बहुत बीती है। तो लोगों के जाने से पहले उनकी इम्पोर्टेंट को समझो और उनके साथ टाइम स्पेंड करो, और उनके साथ जो भी आप कमा पा रहे हो उसमें से खर्च करो, तो फैमिली को इंक्लूड लेके खर्च करो। तो गाइस ओवरऑल यही कहूँगा कि कमाओ और अपनों पे और अपने आप पे खर्च करो। बाकी ज्ञान बहुत हो गया है, तो फिलहाल व्लॉग को एंड करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, गुड नाइट। बहुत गर्म है यू, तो मैं धर थोड़ी नहीं सेक तो रही तो तुम भूख रहे हो, सेक रहे हो भाई, गरम जला रहे सिकाई हो रही है सिकाई। हाँ अरे भैया हमने ना सेक रखा। सेकना है, सही में गर्म है बहुत। हम मुझे लगे मैंने हाथ में धर रखी अपने धर रखी। देखो गरम गरम रोटी जला रही है मेरी, अरे थाल को सिकाई जलाना करने चाह की रहे वजह हैं। सुन ना ऊपर गरम है बेटा। सिकाई से हो जाए।